इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा किसी ने, हर किसी को परीक्षा देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। इस तरह बुद्ध का एक शिक्षक को भी एक वेश्या का घर पे एक रात के लिए शरण लेना पड़ा था। चलिए आज की कहानी पर चर्चा करते हैं। आनंद कभी महावीर बुद्ध के शिष्य थे। वह बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित थे और हमेशा बुद्ध के आदर्शों का पालन करने का प्रयास करते थे। एक दिन आनंद बुद्ध के साथ यात्रा पर गए। वे एक बड़ी नदी के तट पर पहुँचे। उनका गंतव्य नदी के उस पार था, लेकिन नदी में तेज बहाव था। बुद्ध ने कहा, आनंद तुम यहीं रुको, मैं नदी पार करके तुम्हें ले आऊंगा। बुद्ध ने नदी पार की, लेकिन जब वह वापस आने लगा तो अचानक तूफान शुरू हो गया। तूफान के कारण नदी का प्रवाह बढ़ गया। बुद्ध नदी पार नहीं कर सके। आनंद बुद्ध के लिए चिंतित हो गया। वह बुद्ध की सहायता के लिए नदी में उतर गया, लेकिन वह भी नदी में बहने लगा। एक समय आनंद को एक वेश्या के घर के पास फंसना पड़ा। वेश्या ने आनंद को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। मैं बुद्ध की मदद के लिए नदी पार कर रहा था, लेकिन तूफान के कारण मैं नदी पार नहीं कर सकता। वेश्या ने कहा, तुम मेरे घर में शरण लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आनंद ने वेश्या के घर में शरण ली। वेश्या ने आनंद को सुखाकर भोजन दिया। अगली सुबह तूफान बंद हो गया। बुद्ध ने नदी पार की और आनंद के पास आए। बुद्ध ने आनंद को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आनंद ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नदी पार कर रहा था, लेकिन तूफान के कारण मैं नदी पार नहीं कर सका, इसलिए मैंने इस वेश्या के घर में शरण ली। बुद्ध ने कहा, तुम एक अच्छे शिष्य हो। तुम मेरे बारे में चिंतित थे, लेकिन तुमने गलती की। तुमने एक वेश्या के घर में शरण ली। आनंद ने कहा, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं नदी पार नहीं कर सका। बुद्ध ने कहा, तुमने गलती की, लेकिन तुम एक अच्छे शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। बुद्ध आनंद को उनके गंतव्य तक ले गए। हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो फिर हमें सावधान रहना होगा। हमें किसी भी स्थिति में अपनी नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने बुद्ध के आदर्शों का अधिक से अधिक पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। एक दिन आनंद बुद्ध के साथ जंगल में घूम रहे थे। वे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे।